क्या होगा अगर मैं कहूं कि जिसे आज दुनिया सनातन धर्म मानती है और जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी सामाजिक और राजनीतिक बहस घूमती है, वो दर्शन की गहराइयों में सनातन है ही नहीं? ये तो एक ऐसा दावा है जो मतलब पहली बार सुनने में किसी को भी थोड़ा रक्षात्मक बना सकता है। जब हम अपनी पहचान की इतनी गहरी परतों की बात करते हैं तो जाहिर है हम चाहते हैं कि वे ठोस हों। बिल्कुल। पर जब हम दार्शनिक स्तर पर चीजों को गहराई से परखते हैं तो सतह पर जो पानी बहुत शांत दिखता है वो असल में बहुत गहरा और हमारी मान्यताओं को हिला देने वाला हो सकता है। और आज के इस गहन विश्लेषण का उद्देश्य उसी गहरे पानी में उतरना है। आज की इस चर्चा में हम जिस शब्द की मतलब चीर-फाड़ करने वाले हैं वो है सनातन धर्म। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल, लेकिन इसे हम किसी न्यूज रूम की बहस वाले नजरिए से नहीं देखेंगे, बल्कि विशुद्ध रूप से चेतना और अस्तित्व के नजरिए से समझेंगे। और इसके लिए हमारे पास जो आधार सामग्री है वो है कृपा शंकर जी द्वारा लिखित सनातन धर्म द पेरेनियल पाथ ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अंश। सही कहा। और ये सामग्री मुख्य रूप से श्री श्री आनंद मूर्ति जी के आनंद मार्गदर्शन पर आधारित है। तो आज का हमारा मिशन भी यही है कि बाहर के इस असीमित शोर शराबे को पूरी तरह म्यूट किया जाए और यह समझा जाए कि जब हम इंसान के बिल्कुल भीतर झांकते हैं तो सनातन और धर्म का असली और मिलावट रहित अर्थ क्या निकलता है। बिल्कुल। और इस स्रोत की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये धर्म को किसी कर्मकांड या किसी सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखने से साफ इनकार कर देता है। अच्छा। हाँ, इसके बजाय ये इसे सीधे तौर पर मानवीय चेतना और हमारे अस्तित्व के मूल ढांचे से जोड़ता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए इस उलझे हुए धागे को सुलझाना शुरू करते हैं। मुझे लगता है अगर हमें इस अवधारणा की तह तक जाना है तो सबसे पहले इन शब्दों के बुनियादी अर्थ को समझना होगा। सही बात है। क्योंकि अक्सर हम लोग भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल तो रोज करते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनका जो असली मतलब है वो कहीं भूल चुके होते हैं। बिल्कुल। और शब्दों की डिक्शनरी परिभाषा से शुरुआत करना हमेशा एक ठोस आधार देता है। अगर हम स्रोत सामग्री में दिए गए संस्कृत कोश या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के संदर्भों को देखें तो सनातन का अर्थ बहुत ही स्पष्ट है। इसका अर्थ है शाश्वत, नित्य या अनंत। यानी अंग्रेजी का जो पेरेनियल। हाँ, अंग्रेजी का पेरेनियल या इटर्नल। हाँ, समझ गई। मतलब कुछ ऐसा जिसका न तो कोई आदि है, यानी जिसकी कभी कोई शुरुआत नहीं हुई, और न ही कोई अंत है, जो हमेशा से है। बिल्कुल। जो समय, स्थान और परिस्थितियों की सीमाओं से पूरी तरह मुक्त है, जो कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। सनातन होने की शर्त ही यही है कि वो कभी बदल नहीं सकता। लेकिन अगर सनातन का मतलब समय और बदलाव की सीमाओं से परे होना है तो फिर ये धर्म के साथ कैसे जुड़ता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आम जीवन में जब हम धर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत कुछ नियम या कुछ खास कपड़े और प्रार्थना के कुछ तय तरीके उभर आते हैं। हम लोग धर्म को बस एक रूल बुक मान लेते हैं। यहीं पर आनंद मार्गदर्शन हमारी जो सामान्य समझ है उसे पूरी तरह पलट देता है। अच्छा, वो कैसे? स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि धर्म किसी बाहरी नियम या सामाजिक मान्यता का नाम नहीं है। दर्शन की भाषा में धर्म का अर्थ है किसी भी वस्तु का आंतरिक गुण या जिसे हम इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। आंतरिक गुण मतलब उसका मूल स्वभाव? बिल्कुल, उसका मूल स्वभाव। तो आंतरिक गुण को अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो इसका मतलब हुआ कि वो विशेषता जिसके बिना उस चीज का वजूद ही खत्म हो जाए। एकदम सही। और इसे समझने के लिए स्रोत में आग का बड़ा ही सटीक और सुंदर उदाहरण दिया गया है। आप सोचिए, आग का जन्मजात गुण क्या है? जलाना। हाँ, जलाना। इसे संस्कृत में दाहिका शक्ति कहा गया है। हम चाहे सहारा रेगिस्तान में हों या अंटार्कटिका की बर्फ के बीच, आग का स्वभाव तो नहीं बदलेगा ना? नहीं, आग तो हमेशा जलाएगी ही। बिल्कुल, वो हमेशा जलाएगी। जब से इस ब्रह्मांड में आग का अस्तित्व है उसमें ये जलाने की शक्ति मौजूद है और जब तक आग रहेगी ये शक्ति रहेगी। तो आग का धर्म उसका जलाना है। हाँ, और चूंकि ये जलाने का गुण आग में हमेशा से है और हमेशा रहेगा, इसलिए ये आग का सनातन धर्म है। पर जरा रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। बताइए। अगर हम इस दार्शनिक परिभाषा को सच मान लें कि धर्म एक ऐसा आंतरिक गुण है जो कभी नहीं बदलता, जो समय और स्थान से परे है,
तो आज दुनिया में मौजूद जो अलग अलग धर्म या मजहब हैं, क्या वे इस परिभाषा के अनुसार सनातन की श्रेणी में आते हैं? स्रोत इस सवाल का बहुत ही बेबाक जवाब देता है। लेखक स्पष्ट रूप से कहता है कि नहीं, ये जो संस्थागत मान्यताएं या मजहब हैं, ये सनातन नहीं है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब क्या ये उन करोड़ों लोगों की आस्था को सीधे तौर पर खारिज नहीं करता जो सदियों से अपनी इन मान्यताओं को सनातन मानते आ रहे हैं? देखिए, ये किसी की आस्था को खारिज नहीं कर रहा है, बल्कि ये हमारी पहचान की परतों को अलग अलग करके दिखा रहा है। स्रोत ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए समझाता है कि जिन्हें आज हम अलग अलग धर्म कहते हैं, वे वास्तव में इतिहास के किसी विशेष कालखंड में उत्पन्न हुए। मतलब किसी खास समय और जगह पर? बिल्कुल, किसी विशेष भौगोलिक परिस्थिति में। हजारों साल पहले अलग अलग जलवायु और समाज की जरूरतों के हिसाब से कुछ नियम बने थे, जैसे क्या खाना है, कैसे रहना है, समाज को कैसे चलाना है। हाँ, वो तो है। और समय के साथ वे नियम संहिताबद्ध हो गए और उन्होंने एक संगठित ढांचे का रूप ले लिया। यानी वे समय और स्थान की उपज है। ठीक यही बात है। और जो चीज समय के साथ पैदा हुई है, वो समय के साथ बदलती भी है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोग अपनी मान्यताओं को बदल लेते हैं, एक ढांचे को छोड़कर दूसरे ढांचे को अपना लेते हैं। हाँ, ये तो हम रोज ही देखते हैं। तो जो चीज परिवर्तनशील है, जो आज है और कल नहीं हो सकती, वो मनुष्य का अपरिवर्तनशील आंतरिक गुण कैसे हो सकती है? बात तो सही है। इसलिए दर्शन के अनुसार ये केवल भारी सामाजिक पहचाने हैं, इंसान का असली धर्म नहीं। ये विश्लेषण सच में सोचने पर मजबूर करता है। तो अगर हमारी वर्तमान सामाजिक और धार्मिक पहचाने सनातन धर्म नहीं है, तो फिर इंसान का वो आंतरिक गुण क्या है? यही इस चर्चा का सबसे अहम पड़ाव है। मतलब इंसान के अंदर वो कौन सी चीज है जो आग के जलाने वाले गुण की तरह कभी नहीं बदलती? इस सवाल का जवाब देने के लिए स्रोत हमें इंसान के मनोविज्ञान और जीवन के विकास क्रम की गहराई में ले जाता है। अच्छा, ये हमें समझाता है कि पृथ्वी पर चेतना कैसे विकसित हुई है। स्रोत के अनुसार जीवन के मुख्य रूप से 3 स्तर हैं: पादप जीवन यानी पेड़ पौधे, पशु जीवन और मानव जीवन। तो क्या इन तीनों में चेतना का स्तर अलग अलग होता है? बहुत अलग होता है। वनस्पतियों में जीवन है, लेकिन चेतना बहुत ही सुप्त अवस्था में है। आप देखिए, एक पेड़ सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ सकता है, लेकिन वो अपने अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाता। हाँ, जाहिर है। फिर पशु जीवन आता है। पशुओं में चेतना का थोड़ा और विकास हुआ है। वे मुख्य रूप से अपनी मूल प्रवृत्तियों पर काम करते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में इंस्टिंक्ट्स कहते हैं। जैसे भूख या डर? बिल्कुल, खाना, सोना, डरना और प्रजनन करना। एक पशु की जिंदगी इन्हीं जरूरतों के इर्द गिर्द घूमती है, और जब ये पूरी हो जाती हैं, तो वह शांत हो जाता है। लेकिन अगर हम इंसानों को देखें तो हम भी तो यही सब करते हैं। हम भी खाते हैं, सोते हैं, खुद को सुरक्षित रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो फिर इंसान और जानवर के मूल स्वभाव में वो कौन सा अंतर है जो इंसान के धर्म को तय करता है? यही वो बिंदु आता है जहां मानव चेतना एक बहुत बड़ी छलांग लगाती है। इंसान केवल खाने पीने और सुरक्षित रहने से कभी संतुष्ट नहीं होता। सही कहा। उसकी भौतिक जरूरतें पूरी भी हो जाएं, फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। स्रोत कहता है कि मनुष्य को जो चीज इस पूरी सृष्टि में सबसे अलग बनाती है, वो है उसका अनंत की ओर आकर्षण। अनंत की ओर आकर्षण, ये शब्द थोड़ा भारी है। हाँ, सुनने में दार्शनिक लगता है। अगर हम इसे बहुत ही सरल भाषा में समझें तो ये कुछ ऐसा है जैसे इंसान के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है जो कभी भी सीमित स्टोरेज से संतुष्ट नहीं होता। उसे हमेशा अनलिमिटेड क्लाउड स्पेस चाहिए ही चाहिए। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। हाँ, क्योंकि हम चाहे जितना पालें, हमें हमेशा और चाहिए होता है। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो सोचिए कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हम एक लक्ष्य बनाते हैं, कोई अच्छी नौकरी, बड़ा घर या मान लीजिए कोई नया गैजेट। हमें लगता है कि इसे पाकर हम पूरी तरह खुश हो जाएंगे, लेकिन जब वो मिल जाता है तो कुछ ही दिनों बाद वो खुशी सामान्य हो जाती है, फीकी पड़ने लगती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। मन फिर से किसी नई चीज की तलाश में निकल पड़ता है। एक ऐसा चक्र जो कभी रुकता ही नहीं। स्रोत इस मनोवैज्ञानिक तंत्र को बहुत गहराई से समझाता है। दर्शन की भाषा में सीमित चीजों से जो हमें मिलता है वो केवल सुख है। अच्छा, सुख और आनंद में फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। सुख हमेशा अस्थायी होता है, क्योंकि वो सीमित वस्तुओं से आ रहा है। लेकिन इंसान का जो मूल स्वभाव है, उसका जो आंतरिक गुण है, वो सीमित से संतुष्ट होने के लिए बना ही नहीं है। जो इस सीमित भौतिक दुनिया की किसी भी चीज से नहीं मिट सकती। हम अनजाने में ही सही, लेकिन हमेशा उस अनंत की ओर ही खिंच रहे हैं। एकदम सही।
ये भूख, ये अनंत के लिए प्यास ही मनुष्य का स्वभाव है। यही उसका वो आंतरिक गुण है जो कभी नहीं बदलता। दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो इस असीम की चाहत से मुक्त नहीं हो सकता। तो अगर अनंत को पाने की ये चाहत हमारा सनातन स्वभाव है, तो फिर हम इस चाहत को पूरा कैसे करते हैं? क्या इस अनंत तक पहुंचने का कोई तरीका या प्रक्रिया स्रोत में बताई गई है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत यहीं पर असली सनातन धर्म की व्यवहारिक परिभाषा देता है। जब इंसान इस बात को पूरी तरह समझ लेता है कि उसकी भूख सीमित चीजों से नहीं मिटने वाली और वो जानबूझकर उस अनंत सत्ता की ओर बढ़ने का प्रयास शुरू करता है, तो उस चेतन प्रयास को ही धर्म कहा जाता है। स्रोत में इसके लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ईश्वर प्रणिधान और आत्मविस्तार की साधना। इन दोनों शब्दों का वजन बहुत ज्यादा लगता है। क्या हम इन्हें थोड़ा और खोल सकते हैं? मतलब एक आम इंसान इसे कैसे समझेगा? बिल्कुल, इसे सरल करते हैं। ईश्वर प्रणिधान का सामान्य अर्थ है उस परम सत्ता की ओर अपनी चेतना को एकाग्र करना, उस अनंत गुरुत्वाकर्षण के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना। अच्छा। लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा है, आत्मविस्तार की साधना, वो इसका असली मनोवैज्ञानिक तंत्र है। आमतौर पर हम अपनी पहचान को बहुत छोटी सीमा में बांध कर रखते हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरी जाति या मेरा देश। हाँ, हम अपनी एक छोटी सी दुनिया बना लेते हैं, एक बुलबुले की तरह, और उसी को बचाने में लगे रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन आत्मविस्तार की साधना इस बुलबुले को तोड़ने की प्रक्रिया है। जब आप अपनी चेतना का विस्तार करते हैं, तो आपकी सहानुभूति का दायरा बढ़ने लगता है। आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, आप दूसरों के दर्द को अपना दर्द महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे ये दायरा इतना बड़ा हो जाता है कि इसमें पूरी मानवता, सारे जीव जंतु और यहाँ तक कि पूरी सृष्टि समा जाती है। वाओ! अपनी सीमित मैं को मिटाकर खुद को पूरे ब्रह्मांड के साथ एक महसूस करना ही आत्मविस्तार है। तो खुद को संकुचित करने के बजाय अपनी चेतना को असीमित कर देना ही असली साधना है। एकदम सही। और मजे की बात यह है कि इस प्रक्रिया का किसी बाहरी मान्यता, किसी विशेष पूजा पद्धति या किसी भौगोलिक सीमा से कोई लेना देना नहीं है। ये इंसान के मनोविज्ञान का प्राकृतिक विकास है। इसीलिए आनंद मार्ग दर्शन इसे मानव धर्म या भागवत धर्म का नाम देता है। यही वो असली सनातन धर्म है जो पूरी मानव जाति के लिए एक समान है। ये विचार आज के समय में सच में बहुत प्रासंगिक लगता है, विशेषकर तब जब हम लोग इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में जी रहे हैं। बिल्कुल। आज अगर कोई अपना फोन उठाए या सोशल मीडिया देखे, तो हर एक पोस्ट, हर एक बहस बस यही बताने की कोशिश कर रही है कि हम दूसरों से कैसे अलग हैं। हम छोटी छोटी पहचानों के इको चेम्बर में कैद हो गए हैं और वहीं से एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। ये आज के समाज की सबसे बड़ी त्रासदी है। हम उन बाहरी पहचानों को अपना स्वभाव मान बैठे हैं जो असल में सिर्फ कुछ सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। सही बात है। जब हम धर्म को संकीर्ण दायरों में बांट देते हैं, तो वो धर्म नहीं रहता, वो सिर्फ एक गुटबाजी बनकर रह जाता है। और ये दर्शन उस गुटबाजी के ठीक विपरीत खड़ा है। ये हमें याद दिलाता है कि भले ही हमारे कपड़े अलग हों, हमारी भाषा अलग हो, लेकिन हमारे अंदर का जो मूल सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल एक जैसा है। बिल्कुल एक जैसा। हम सभी उसी अनंत आनंद की खोज में भटक रहे हैं। ये विचार सच में संपूर्ण मानवता को एक ही सूत्र में पिरोने का काम करता है। इसीलिए तो इसे पेरिनियल पाथ ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस कहा गया है। ये चेतना का वो शाश्वत मार्ग है जो हमेशा से खुला था और हमेशा रहेगा। ये हमें सिखाता है कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य एक दूसरे से लड़ना नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को तोड़कर उस असीम सत्ता में विलीन हो जाना है। तो चलिए इस पूरी बौद्धिक और दार्शनिक यात्रा को एक बार समेटते हैं। हमने डिक्शनरी के शब्दों से शुरुआत की थी, जहां हमने जाना कि सनातन वो है जो कभी नहीं बदलता। हाँ। और धर्म नियमों की कोई किताब नहीं, बल्कि इंसान का वो आंतरिक गुण है जिसे उससे अलग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल वैसे ही जैसे आग से उसका जलाना। और फिर हमने ये भी देखा कि हमारी वर्तमान सामाजिक और संस्थागत धार्मिक पहचानें समय के साथ बदलती रही हैं, इसलिए वे दार्शनिक रूप से सनातन नहीं हो सकती। बिल्कुल। और अंत में जीवन के विकास क्रम से गुजरते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इंसान को जो चीज सबसे अलग बनाती है वो है उसकी अनंत की भूख। और इसी असीमित सत्ता यानी आनंद को पाने के लिए जो आत्मविस्तार की साधना की जाती है, जो अपनी चेतना को ब्रह्मांड जितना बड़ा करने का प्रयास किया जाता है, असल में वही मानव धर्म है।
वही सच्चा सनातन धर्म है। यह एक ऐसा नजरिया है जो हमें सिर्फ दर्शन नहीं सिखाता, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने की राह भी दिखाता है। बिल्कुल। अब इस वैचारिक यात्रा को खत्म करने से पहले मैं स्रोत की इसी विचारधारा से निकला एक विचार हर किसी के खुद के चिंतन के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरूर। आज के इस तेजतरा जीवन में हम सब कहीं ना कहीं एक अजीब सी बेचैनी, तनाव या एक खालीपन महसूस करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद हमें थोड़े और पैसे मिल जाएं, एक और प्रमोशन मिल जाए या कोई नई चीज खरीद लें तो ये खालीपन भर जाएगा, जो कि जाहिर है कभी नहीं होता। हाँ, तो क्या ये संभव है कि हमारी ये रोजमर्रा की बेचैनी इसलिए नहीं है कि हमारे पास भौतिक चीजों की कमी है, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि हम अपने उस सनातन धर्म, उस अनंत को खोजने की स्वाभाविक भूख को सीमित और नश्वर चीजों से मिटाने की असंभव कोशिश कर रहे हैं? क्या हम एक असीमित छेद को सीमित कंकड़ों से भरने की कोशिश में तो नहीं उलझे हैं? इसी सवाल के साथ आज का ये गहन विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।